राधे राधे। दोस्तों, आज मैं, जैसा कि पहले आप लोग मेरा एक वीडियो देख चुके हैं, एक फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं मीराबाई, जो भगवान की प्रेम की दीवानी थी और उनके प्रेम में ही पूरी जीवन न्यौछावर कर दी, उन्हीं में विलीन हो गई। अंततः मैं उनकी जीवनी पे कुछ प्रकाश डालूँगा। मीराबाई पूर्व जन्म में ब्रज में एक गोपी थी। जब कृष्ण भगवान हुआ करते थे उस टाइम में गोपी थी और कृष्ण भगवान के सखा से उनकी शादी तय हुआ। जब वो शादी हो कर के ब्रज में आई तो उनकी आते समय उनकी माँ उनको शिक्षा दी कि तुम सबको भले ही मुंह दिखा देना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण नाम का जो ग्वाला है उनको मुंह मत दिखाना। मीराबाई जो पूर्व जन्म में गोपी थी, वो अपनी माँ की बात को मानते हुए और जब ससुराल आई तो भगवान अपने सखा से बोले, सखा मुझे अपनी बहू की मुंह दिखा, भाभी की मुंह दिखा। तो वो तैयार हो गए। सखा थे, बोले देख ले भाभी का मुंह। लेकिन मीराबाई मुंह दिखाने से बिल्कुल मना कर दी। मुंह बिल्कुल मना कर दी। कितना भी भगवान कोशिश किए मुंह देखने के लिए, लेकिन वो नहीं दिखाई। तो भगवान को बहुत ही गुस्सा आया। भगवान तो कभी गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन जो लोकोक्ति है, भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने बोल दिया, मीरा सखी या भाभी, तुम अगर आज मुंह नहीं दिखाई हमको, एक दिन ऐसा आएगा तुम खुद मुंह दिखाने के लिए मेरे पास आओगी। और ऐसा करके उनका जीवन व्यतीत होने लगा। अंत में वो जो है गई अपना शरीर त्याग करके, और राजस्थान में मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ। आप लोग सब जानते हैं, राजपूताना घर में मीरा जन्म ली और वहाँ उनका पिताजी जो राजपूताना घर से थे, वो एक दिन जो है उनके घर पे, उनके दरबार में एक महात्मा आए जो कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। गिरधर गोपाल नाम के जो उनका शालिग्राम भगवान थे, उनको पूजा करते थे वो महात्मा। मीराबाई छोटी थी, वो उस महात्मा की भगवान को पूजा करते समय बैठ के देखती थी। उनको बड़ा अच्छा लगता था। उन्होंने जब महात्मा जाने लगे अपना भगवान को लेकर के, तो बोली, बाबा ये हमको भगवान दे दो, हम पूजा करेंगे। तो संत को ऐसे तो पहले बड़ा अटपटा लगा कि बच्चा भगवान को कैसे पूजा करेगी, लेकिन जब वो बहुत जिद की तो वो संत उनको दे करके चले गए। मीराबाई प्रतिदिन उनको नहाती धोती, पुष्प चढ़ाती, पूरे श्रृंगार करती और उन्हीं के साथ हमेशा, जैसे छोटी बच्चा गुड़िया के साथ खेलती रहती है, वैसे गिरधर गोपाल के साथ रहने लगी। ऐसे करते करते मीरा जब बड़ी होने लगी, तो कहते हैं बच्ची बड़ी होने लगे तो उनकी फिर शादी की चिंता होती है, और ऐसे ही उनके साथ हुआ। उनकी शादी की बात चलने लगी और शादी हो गया। शादी होने के बाद मीरा अपने पति से एक ही बात बोली कि हमको गिरधर गोपाल से प्रेम है। आप भले ही शारीरिक रूप से हमारे पति हैं, लेकिन मैं आपको पति स्वीकार नहीं करती हूँ। मेरा पति पहले ही शादी हो चुका है, मैं गिरधर गोपाल से शादी कर चुकी हूँ।
उनका पति बहुत ही नेक और बहुत ही समझदार थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मीरा, तुमको जो करना है करो, लेकिन हम जो है तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा लोकाचार है उस हिसाब से हम पति के रूप में रहेंगे। लेकिन उनके राजपूताना घर परिवार था, राजा घर से थे, तो रात में मीरा कृष्ण भगवान से बोलती थी, गाती थी, हंसती थी। तो लोग जो बगल के थे वो सोचते थे कि क्या है ये सब, कौन मीरा के साथ ऐसे करता है, रात में कौन रहता है। तो उनके सब ससुर जो थे और जो पति देव के बड़े भाई जो ज्येष्ठ बोलते हैं, ज्येष्ठ बहुत ही पीछे मतलब उनके लग गए कि ये कौन रात किससे हंसती है, किससे बात करती है। इसको जो है बहुत पूछी। मीराबाई बोली कोई नहीं है। बताते हैं ऐसे करते करते कुछ दिन बाद उनका पति का देहावसान हो गया। वो जब स्वर्गवासी हो गए तो और ज़्यादा पीछे पड़ गए सब, क्योंकि मीरा को इससे कोई मतलब नहीं था कौन मरा कौन जिंदा हुआ। उनका पति गिरधर गोपाल जी तो उनके पास थे, तो उनका ससुर उनका ज्येष्ठ और ससुर मिल करके पहले तो जहर गिलास में भर करके उनको दिया कि मीरा ये जो है चरणामृत है, इसको पी लो। मीरा पी गई। जब शरीर को पता चलता है कि हम क्या ले रहे हैं तभी उसका प्रभाव पड़ता है। मीरा को कुछ नहीं हुआ। फिर सपेरा भेजा गया, सांप आकर के काटा, उससे भी कुछ नहीं हुआ उनका। फिर जो है वो लोग, मीरा सोची कि अब हमको बहुत ही यहाँ पे पूजा करने में या उनके साथ रहने में दिक्कत हो रहा है। तो एक दिन वो घर से बाहर कृष्ण भगवान को लेकर के चली गई और बताते हैं वृंदावन में आई, बांके बिहारी जी के मंदिर में रही और वहाँ मेवाड़ में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। सभी लोग जो है परेशान होने लगे मीरा के जाने के बाद। और मीराबाई कृष्ण भगवान के इतने प्रेम में दीवानी हुई कि बताते हैं कि बांके बिहारी की मंदिर में गई, फिर वहाँ से वापस आई नहीं, भगवान के साथ ही उसी में विलीन हो गई। राधे राधे।